औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूटिज़म। सबसे पहली बात यह है कि हम पॉलिटिकल साइंस में हम कुछ टर्म्स जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की की बात हम करते हैं, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की बात करते हैं, और ख़ुसूसन इस तरह है कि जैसे थॉमस हॉब्स कहते हैं वो चूँकि एब्सोल्यूट ख़ुसूसन एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की बात करते हैं। और जो अगर हम देखें तो इस तरह है कि जब हम सॉवरेंटी को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि एक एब्सोल्यूट पावर है। तो थॉमस हॉब्स ख़ुसूसन वो इस तरह एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की को वो सपोर्ट करते हैं या कहते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की लाजमी है। और बेसिकली एब्सोल्यूटिज़म जो है ये दूसरी चीज़ों से भी मुख्तलिफ है, लेकिन हमारा फोकस ये रहेगा कि किस तरह हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एब्सोल्यूटिज़म को। और ये टोटलिटेरियनिज़म से फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह डिफरेंट है, किस तरह मोनार्की से डिफरेंट है, किस तरह डिक्टेटरशिप से डिफरेंट है, किस तरह, और मुख्तलिफ फिलोसफर्स का क्या ख्याल है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एब्सोल्यूटिज़म को मानते हैं या वो कहते हैं कि लाजमी है, और इसका सोसाइटी से या फिर पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहली बात यह है कि हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एब्सोल्यूटिज़म जो है एक थ्योरी है या एक प्रैक्टिस है, दोनों सेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। और बेसिकली एब्सोल्यूट गवर्नमेंट ही की जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थ्योरी है या प्रैक्टिस है, हम इसी चीज़ को एब्सोल्यूटिज़म कहते हैं। और बाद में हम फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट इज़ एब्सोल्यूट इन द सेंस दैट इट पोजेसेस अनफिटेड पावर। इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने पहले कहा कि थॉमस हॉब्स जो है एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई भी इस तरह नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि लिमिटेड कर सकें सॉवरेंटी को, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि क्योंकि वो लिंक करते हैं एब्सोल्यूट सॉवरेंटी को मोनार्की से, तो कोई भी इस तरह नहीं है जो कि क्वेश्चन करे, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल रियासती अथॉरिटी या जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंटल अथॉरिटी हैं वो क्वेश्चन करे। और बेसिकली क्वेश्चन ना करने की बात यह है कि वो अनफेटेड पावर को इंजॉय करते हैं या पोजेस करते हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंसर्न्ड बाय बॉडी ऑफ एक्सटर्नल टू इटसेल्फ। कोई भी एब्सोल्यूटिज़म में, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट में, या एब्सोल्यूट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोनार्की की बात हम करते हैं या जो भी गवर्नमेंट हो, अगर वो हम एब्सोल्यूटिज़म के इस पैराडाइम में शामिल करते हैं, तो ये है कि एक तो ये है कि उनके साथ, इस गवर्नमेंट के साथ अनफिटेड या बहुत से एक्सटेंसिव पावर्स होते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी इसके ऊपर जो है कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होते, कोई लिमिट्स जो है इनके लिए नहीं होते। और बेसिकली ये लॉफुल एक इस तरह चीज़ होता है कि लॉ के ज़रिए से, लॉज के ज़रिए से वो इंजॉय करते हैं एक्सटेंसिव पावर्स को। और बेसिकली इस तरह है कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट्स को जो है ये यूरोप में 17 और 18 सेंचुरीज़ में जो कि पॉलिटिकल फॉर्म्स थे या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से उसी से के साथ जो है ये लिंक किए जाते हैं एब्सोल्यूटिज़म को। लेकिन इस तरह है कि और बेसिकली एब्सोल्यूट मोनार्कीज़ जो होते थे इन दिनों में 17 और 18 सेंचुरी में, उन्हीं एब्सोल्यूट मोनार्कीज़ के साथ जो है एब्सोल्यूटिज़म को लिंक किया जा सकता है या किया जाता है। लेकिन इस तरह है कि मोनार्की और एब्सोल्यूट गवर्नमेंट में एक थोड़ा सा फ़र्क है। ऑल्दो अनफिटेड पावर कैन बी प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ मोनार्क। इस तरह भी हो सकता है कि मोनार्क जो है ये एब्सोल्यूट हो, और इस तरह भी हो सकता है कि मोनार्क भी हो लेकिन वो एब्सोल्यूट ना हो। मतलब ये है कि उनके साथ एब्सोल्यूट पावर या उनके साथ एक्सटेंसिव पावर्स ना हो। इट कैन आल्सो बी वेस्टेड इन अ कलेक्टिव बॉडी सच एज सुप्रीम लेजिस्लेचर। एब्सोल्यूटिज्म हम मोनार्की में भी रियलाइज़ कर सकते हैं, और बेसिकली वहाँ पर भी जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये एब्सोल्यूट पावर को पार्टी को देते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स में होता है, और या हम ये करें कि जो कि सुप्रीम लेजिस्लेचर है, उसी लेजिस्लेचर को हम सुप्रीम या एब्सोल्यूट या एक्सटेंसिव पावर जो है दे दे कि कोई कंस्ट्रेंट्स उनमें उसी में ना हो या कोई लिमिट्स जो है वो ना हो। और बेसिकली डिफर फ्रॉम मॉडर्न वर्जन ऑफ डिक्टेटरशिप, नोटेबली टोटलिटेरियनिज्म। और बेसिकली एब्सोल्यूटिज्म जो है ये डिफरेंट भी है डिक्टेटरशिप से या ख़ुसूसन टोटलिटेरियनिज्म से। और बेसिकली टोटलिटेरियनिज्म से इस तरह ये डिफरेंट है कि एब्सोल्यूट रेजिम्स जो है एस्पायर टू अ मोनोपोली ऑफ पॉलिटिकल पावर यूजुअली अश्योर्ड बाय एक्सक्लूडिंग द मासेस फ्रॉम पॉलिटिक्स। इस तरह है कि एब्सोल्यूटिज्म में या एब्सोल्यूटिस्ट रेजिम्स में ये होता है कि मासेस को निकाला जाता है पॉलिटिक्स से या फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग से। और इस तरह है कि ना सिर्फ उनको निकाला जाता है बल्कि उनकी मतलब जो कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते लोगों को या पॉपुलेशन को। और दूसरी तरफ इस तरह है कि
Totalitarianism involves the establishment of total power through the politicization of every aspect of social and personal existence. इस तरह है कि एब्सोल्यूटिस्ट रिजीम्स में ये होता है कि मासेस को निकाला जाता है और उनको कोई हक नहीं दिया जाता कि वो क्वेश्चन करे गवर्नमेंटल पावर को या अथॉरिटी को। इस तरह है कि टोटलिटेरियनिज्म में इस तरह है कि सारी चीज़ों को फॉर एग्जांपल अगर सोशल है, इकोनॉमिक है और पर्सनल एग्जिस्टेंस को भी जो है इसमें टोटलिटेरियनिज्म में जो है ये पोलिटिसाइज किया जाता है। एब्सोल्यूटिस्ट theory thus differs significantly from instance of fascist doctrines। और बेसिकली इस तरह भी है कि ये एब्सोल्यूटिस्ट theory जो है, जो कि हम theory की बात करते हैं, ये भी डिफरेंट है बहुत सी चीज़ों में फाशिस्ट डॉक्ट्रिन्स में। Absolute government and absolute power are not same thing. However, the absolutist principle reside in the claim to an unlimited right to rule। सबसे पहली बात यह है कि जो पहले हम कह चुके हैं कि वो जिस तरह हमने कहा कि लॉज के ज़रिए से वो इंजॉय करते हैं एक्सटेंसिव पावर्स को, और बेसिकली वो ये कहते हैं कि वो क्लेम करते हैं अनलिमिटेड राइट टू रूल, कि उनके फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सटेंसिव पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं तो वो इस वजह से करते हैं कि वो ये लॉफुल है या लॉ के ज़रिए से उनको मिले हैं, या उनका राइट है कि वो क्या करें, कि वो enjoy करे या एक्सरसाइज करे एक्सटेंसिव पावर्स को, rather than in the exercise of unchallengeable power। This is why absolutist theory are closely linked to the concept of sovereignty, representing an unchallengeable and indivisible source of legal authority। जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि थॉमस हॉब्स ख़ुसूसन जो है उनके ख्याल में वो चूँकि लीगल सॉवरेंटी की बात करते थे, वो एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की बात करते हैं, और बेसिकली हम एब्सोल्यूटिज्म को या एब्सोल्यूट या एक्सटेंसिव पावर्स के इस एक्सरसाइज को हम लिंक करते हैं सॉवरेंटी के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सॉवरेन पावर जो कि एब्सोल्यूट हैं एक लेजिस्लेचर को देते हैं, या फॉर एग्जांपल हम पार्टी को देते हैं, या फॉर एग्जांपल हम डिक्टेटर को देते हैं, या फॉर एग्जांपल हम मोनार्की को देते हैं या लेजिस्लेचर को देते हैं, लेकिन जबकि सॉवरेन पावर हो और वो एब्सोल्यूट हो, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम एब्सोल्यूटिज्म जो है ये कहते हैं। और बेसिकली अगर हम इस चीज़ को सॉवरेंटी का नाम देते हैं या सॉवरेंटी से लिंक करते हैं और बाद में एक ग्रुप को, एक पर्सन को, एक बंदे को देते हैं, तो बेसिकली ये अनडिवाइडेड भी हैं और इस तरह है कि ये अनचैलेंजेबल भी है, कोई भी इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। और बेसिकली देयर आर बोथ रैशनलिस्ट एंड थियोलॉजिकल वर्जन्स ऑफ एब्सोल्यूट थ्योरी। और बेसिकली जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि मुख्तलिफ फिलोसॉफिकल बेसिस भी है जो कि हम थ्योरी की बात करते हैं, और प्रैक्टिस ज़ाहिर बात है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं इसी तरह एक्सटेंसिव पावर को, लेकिन इसकी पीछे जो है एक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन भी चलता आ रहा है। और बेसिकली दो किस्म के वर्जन्स है एब्सोल्यूटिज्म के, एक तो रैशनलिस्ट है और दूसरा जो है ये थियोलॉजियन, जो कि हम कहते हैं कि थियोलॉजिकल वर्जन है। और दोनों जो है ख़ुसूसन बिलीव्स रखते हैं कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट जो है ये लाजमी है, और ख़ुसूसन सोशल आर्डर के लिए या पॉलिटिकल आर्डर के लिए वो कहते हैं कि ये लाजमी है, लेकिन सोर्सेज जो है ये मुख्तलिफ है। रैशनलिस्ट theories of absolutism generally advance the belief that only absolute government can guarantee order and social stability। उनके ख्याल में इस तरह है कि वो रेफरेंस सिर्फ इस बात, मतलब फोकस उनका ये होता है कि सोशल ऑर्डर या पॉलिटिकल ऑर्डर या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है हम इंश्योर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट से, या एब्सोल्यूट रिजीम से, या एब्सोल्यूट पावर के एक्सरसाइज से, या एक्सटेंसिव पावर के एक्सरसाइज से हम इंश्योर कर सकते हैं सोशल स्टेबिलिटी और ऑर्डर सोसाइटी में। डिवाइडेड सॉवरेंटी और चैलेंजेबल पावर इज़ देयरफॉर अ रिसीप ऑफ कैश एंड डिसऑर्डर। और उनके ख्याल में ये है कि अगर फिर हम फॉर एग्जांपल जीन बॉर्डन की बात करें, हम फॉर एग्जांपल थॉमस हॉब्स की बात करें, तो उनके ख्याल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और केओस का एक बेसिक काज ये है कि डिवाइड सॉवरेंटी है, या फॉर एग्जांपल चैलेंजेबल पावर है, जहाँ पर लोग जो हैं ख़ुसूसन अथॉरिटी को या स्टेट को, या स्टेट के फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको, उनकी पावर को चैलेंज करते हैं, उनकी पावर्स को चैलेंज करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। थियोलॉजिकल वर्जन ये है कि फॉर एग्जांपल और बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट, उनके ख्याल में ये है कि चूँकि जो कि पॉलिटिकल अथॉरिटी है ये डेलीगेटेड है खुदा की तरफ से, और ज़ाहिरी बात है कि अगर कोई भी इस डेलीगेटेड पावर को चैलेंज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो खुदा को चैलेंज करते हैं। और इवन यहाँ तक है कि जो कि फॉर एग्जांपल लिमिट्स लाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चैलेंज करते हैं और इससे फॉर एग्जांपल बगावत करते हैं, तो बेसिकली खुदा ही से बगावत है। और बेसिकली इन्हीं बेसिस पर, क्योंकि ये अथॉरिटी जो है ये खुदा की दी गई हुई है, तो बेसिकली इस बुनियाद पर वो जो है एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट को या एब्सोल्यूटिज्म को जो है वो सपोर्ट करते हैं या कहते हैं कि ये लाजमी है। अकॉर्डिंग टू इट द एब्सोल्यूट कंट्रोल अ मोनार्क एक्सरसाइज और द हेड सब्जेक्ट डिराइव्स फ्रॉम
and is analogous to the power of God over his creation. Monarchical power is therefore unchallengeable because it is temporal expression of God's authority. क्योंकि पावर जो है ये खुदा की तरफ से डिलीगेटेड है। दूसरी बात ये है कि खुदा के पावर का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये मोनार्क कर रहा है, या फॉर एग्जांपल जो कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट है, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट है, वो करते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं। तो कोई भी किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो चैलेंज करे इस एब्सोल्यूट पावर को या एक्सटेंसिव पावर को, या क्वेश्चन करे या चैलेंज करे या कोई लिमिट्स जो है इस पर लाए। तो बेसिकली इस तरह आसान अल्फाज में यह है कि रैशनलिस्ट जो कि वर्जन है वो इस बात पर फोकस करते हैं कि मतलब वो रेफरेंस नहीं देते खुदा को या रिलीजन को। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाजमी है कि सोसाइटी में ऑर्डर हो और स्टेबिलिटी हो। अगर ये ना हो तो इसके साथ डिवाइडेड सॉवरेनिटी के साथ या फॉर एग्जांपल लिमिटेड गवर्नमेंट के साथ ये होता है कि सोसाइटी में केस पैदा होता है या डिसऑर्डर जो है ये पैदा होता है। थियोलॉजिकल जो कि वर्जन है उनके ख्याल में यह है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है ये चूँकि खुदा से डेलीगेटेड है और खुदा की दी गई एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है, तो इसको चैलेंज करना जो है एक गुनाह है और बेसिकली इसको चैलेंज करना मुतरादिफ है इस बात की कि हम खुदा को चैलेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली इस बुनियाद पर वो रिलीजियस बेस पर और दूसरी जो है रैशनल बेसिस पर वो सपोर्ट करते हैं या अपना सपोर्ट देते हैं एब्सोल्यूटिज्म को। फिर इस तरह है कि एब्सोल्यूटिस्ट theories have the virtue they articulate some enduring political truths. In particular, they emphasize the central importance of politics of order and remind us the primary objective of political society is to maintain stability and security. सबसे फॉर एग्जाम्पल जो कि रैशनलिस्ट वर्जन है उनके ख्याल में ये है कि वो चूँकि उनके सेंट्रल इम्पॉर्टेंस जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्डर है कि सोसाइटी में ऑर्डर हो, पीस हो, एक स्टेबिलिटी हो। और बेसिकली उनके ख्याल में ये है कि पॉलिटिकल सोसाइटी का मतलब ही ये है कि सोसाइटी पीसफुल रहे, सिक्योर रहे, प्रोटेक्शन में रहे, मतलब एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो। और दूसरी बात यह है कि वो स्टेबिलिटी ही के लिए उनके ख्याल में पॉलिटिकल अथॉरिटी का पॉलिटिकल सोसाइटी का बुनियाद रखा गया। ख़ुसूसन जैसे फॉर एग्जांपल थॉमस हॉब्स कहते हैं कि हम द स्टेट ऑफ नेचर से इसलिए निकले पॉलिटिकल सोसाइटी की तरफ आए ताकि सोसाइटी में फॉर एग्जांपल सोसाइटी पर अमन हो जाए या सोसाइटी में ऑर्डर जो है वो इंश्योर हो जाए। तो इसलिए जो है पॉलिटिकल अथॉरिटी या पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो है इसका बुनियाद रखा गया और बेसिकली इस बुनियाद ही पर वो जो है एब्सोल्यूटिज्म को जो है वो चाहते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट theories can nevertheless be criticized as being both politically redundant and ideological objectionable। इसको क्रिटिसाइज इस बहुत से बुनियादों पर किया जाता है, लेकिन इस तरह है कि खसूसन जो कि एंडी हीवर्ड है उनके ख्याल में ये पॉलिटिकली रिडेंडेंट है और आइडियोलॉजिकली ऑब्जेक्शनेबल है। मतलब यह है कि हम किस तरह कौन कौन से बुनियादों पर एब्सोल्यूटिज्म को जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोलैप्स इन द फेस ऑफ एडवांस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रिप्रेजेंटेशन। इस तरह है कि एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट्स जो है उनको लोगों ने ख़त्म किया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही के ज़रिए से या रिप्रेजेंटेशन की वजह से और रिप्रेजेंटेशन ही के ज़रिए से एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट का मतलब इसको ख़त्म किया गया। एंड वेयर डिक्टेटरशिप हैज़ सर्वाइव्ड इट हैज़ एज्यूम अक्वायर्ड डिफरेंट पॉलिटिकल कैरेक्टर। अगर डिक्टेटरशिप्स आज भी दुनिया है, लेकिन आज भी दुनिया में है, लेकिन वो भी एब्सोल्यूटिस्ट नहीं है। बहुत से जगहों में और उनकी एक्सरसाइज पावर को जो वो एक्सरसाइज करते हैं इसका नेचर जो है ये डिफरेंट है। फिर इस तरह है एंड वेयर इंडीड बाय द टाइम दैट द टर्म एब्सोल्यूटिज्म वाज कॉइन्ड इन 19th सेंचुरी द फिनोमेना इटसेल्फ हैड लार्जली डिसअपीयर्ड। इस तरह है कि जब 19th सेंचुरी में ख़ुसूसन जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि ये एक प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि 18th सेंचुरी में और 17th सेंचुरी में, लेकिन इस तरह है कि जब एब्सोल्यूटिज्म टर्म जो है ये कॉइन किया गया 19th सेंचुरी में, तब जो है ये प्रोसेस जो है ये दुनिया से ख़त्म हो चुका था। बहुत से मतलब इसका ये कैरेक्टर जो है ये प्रोसेस जो है ये बहुत से मतलब एस्पेक्ट से ये ख़त्म हो चुका था। द ऑब्जेक्शनल फीचर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म इज़ दैट इट इज़ नाउ वाइडली सीन एज मेनली अ क्लॉक फॉर टायरनी एंड आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। और इस तरह है कि आजकल ख़ुसूसन इसको आर्बिट्रेरी पावर से जो है ये लिंक किया जाता है कि फॉर एग्जांपल ये एक आर्बिट्रेरी पावर है कि गवर्नमेंट जो है लॉज के ज़रिए से एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल करे और लोगों को फॉर एग्जांपल मासेस को इस चीज़ से निकाले, या बहुत से मासेस को या डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो लोगों को जो है वो एब्सोल्यूटिज्म में चूँकि निकाला जाता है। तो इस चीज़ को आर्बिट्रेरी पावर ही की लेंस से जो है ये देखा जाता है कि ये एक गलत चीज़ है या लोग मानती भी नहीं है। मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट लिंक द आइडियाज सच एज इंडिविजुअल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इज लार्जली एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेंजर्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। और बेसिकली डेमोक्रेसी में चूँकि हम ख़ुसूसन इस तरह हम कह सकते हैं कि लॉ के बाद जो है
बहुत से लोगों ने लिमिटेड गवर्नमेंट पर काम किया, और लिमिटेड गवर्नमेंट्स जो है उनकी इसके बाद जो है वो दुनिया में आ भी चुकी हैं, और आज भी लिमिटेड गवर्नमेंट्स है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत सी चीज़ों में वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अकाउंटेबल है लोगों को। बाद में इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एब्सोल्यूटिज्म में को ये देखें कि कौन कौन से लोग हैं जो कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, या एब्सोल्यूट फॉर एग्जांपल सॉवरेंटी की बात करते हैं या एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की बात करते हैं, उनमें कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो है जीन बॉडेन है, और बेसिकली जीन बॉडेन को जो कि अगर हम लीगल सॉवरेंटी की बात करते हैं या लीगल एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की बात करते हैं, तो हमारे साथ जो है जीन बॉडेन है, थॉमस हॉब्स है, और बाद में फॉर एग्जांपल ऑस्टिन है। इस तरह के लोग जो है उन्होंने एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की या खुसूसन लीगल सॉवरेंटी पर काम किया। लेकिन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट के एब्सोल्यूटिज्म पर जिन्होंने काम किया सबसे पहले उन्हीं लोगों में जीन बॉडेन है। और बेसिकली ये जीन बॉडेन है पॉलिटिकल फिलोसफर है फ्रेंच, और बेसिकली जिन्होंने सॉवरेंटी पर सबसे पहले सिस्टमैटिकली काम किया। और बेसिकली उन्होंने सॉवरेंटी को इस तरह डिफाइन किया कि द एब्सोल्यूट एंड द परपेचुअल पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ, कि एब्सोल्यूट पावर जो कि पहले हम कह चुके हैं कि एब्सोल्यूटिज्म की तरफ इशारा है, कि अगर हम सॉवरेंटी को एब्सोल्यूट कहते हैं और फिर यही सॉवरेंटी जो है, यही सॉवरेन पावर किसी को देते हैं, तो इस चीज़ के साथ जो है ये जो है या एक्सरसाइज में या तैयारी में एब्सोल्यूटिज्म जो है ये बन जाता है। एंड इज अ वी द ओनली गारंटी ऑफ political and social stability is the existence of a sovereign with powerful law making power। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि लीगल सॉवरेंटी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जितनी भी राइट्स है, जितनी भी चीज़ें हैं वो दी गई हैं या मिले हैं लोगों को सॉवरेन की तरफ से। और बेसिकली सॉवरेन जो है ना सिर्फ ये कि वो लॉ मेकिंग करते हैं या हमारे लिए लॉ मेकिंग सोर्स ऑफ लॉ होते हैं, जो फॉर एग्जांपल जो वो जिस तरह चाहते हैं वो हम सोसाइटी के लिए, हमारे लिए जो क्या करते हैं वो लॉ मेकिंग करते हैं। और बेसिकली उनके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और सोशल स्टेबिलिटी के लिए ये लाजमी है कि एब्सोल्यूट सावरेन हो जिनके साथ पॉइंट लॉ मेकिंग का इख्तियार हो या पावर हो। इन दैट सेंस लॉ रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द सावरेन। और इस सेंस में ये है कि सावरेन जो चाहता है, जो ठीक समझता है, वो जाहिर बात है कि वो वही लॉज को जो है वो बनाएंगे, लॉ मेकिंग वो इसी तरह करेंगे। तो ये लॉज जो है वो हम ताबीर कर सकते हैं विल ऑफ द सावरेन के साथ। आदू द सावरेन इज अबाउट द लॉ। और बेसिकली यहाँ पर यह है कि वो चूंकि सोर्स ऑफ लॉ है, लेकिन वो क्या है, उनके ऊपर जो है क्योंकि इस तरह अथॉरिटी नहीं है, कोई इस तरह पावर नहीं है, कोई भी इस तरह लॉज नहीं है जो कि उनको अकाउंटेबल करे या उनको फॉर एग्जांपल वो उन्हीं लॉज के अंडर जो है वो अपने पावर्स का एक्सरसाइज करें। तो बेसिकली इस बुनियाद पर जो है कि वो लॉ मेकिंग भी करते हैं, लॉ जो है लॉज अगर बनते हैं तो ये एक रिफ्लेक्शन है उनके विल का। और तीसरी बात ये है कि कोई भी उनके ऊपर जो है वो किसी भी लॉ को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लॉज जो भी बनते हैं वो लोगों के लिए बनते हैं, वो फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल किसी भी लॉ को नहीं होते। फिर इस तरह है कि बर्डन रिकॉग्नाइज द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द नेचुरल लॉ एंड व्हाट ही टर्म्ड फंडामेंटल लॉज एंड सो डिड नॉट टेक सॉवरेनिटी टू इम्प्लाई आर्बिट्ररी पावर। लेकिन उनके ख्याल में यह है कि सॉवरेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल लॉज जो है हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उनको रिस्पॉन्सिबल है, या एक सेंस में ये एक लूज टर्म है, एक लूज चीज़ है कि हम फॉर एग्जांपल किसी को रिस्पॉन्सिबल करें नेचुरल लॉज को। और बेसिकली ये एक आइडियल चीज़ है। तो इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट है, कि एब्सोल्यूट एसेंस में है कि ना को कि कोई भी जीन बॉडेन के ख्याल में नहीं करना चाहिए। एब्सोल्यूट जो कि सॉवरेन है उनको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता। उनके लॉ मेकिंग का काम उनका है, लॉ एग्जीक्यूशन का काम उनका है। लॉ फॉर एग्जांपल कोई भी इस तरह लॉज नहीं है जो कि, या वो जो जितनी भी लॉज बनाते हैं आसान अल्फाज में वो दूसरों के लिए बनाते हैं, खुद के लिए नहीं बनाते। और उनके लॉज से जो है लॉज उनके जितनी भी लॉज वो बनाते हैं वो ये एक रिफ्लेक्शन है उनकी विल का। और बेसिकली उनकी मुख्तलिफ जो कि बुक्स है, वर्क्स है, उनमें सबसे पहला जो है द 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ है, जो कि वो उन्होंने 1576 में लिखा था, जिस बुक में वो एलाबोरेट करते हैं या हमें देते हैं अपनी लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को। दूसरा हमारे साथ जो फिगर है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो थॉमस हॉब्स है। और बेसिकली वो जो है वो भी
बॉर्डन को वो फॉलो करते हैं और बेसिकली कहते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एज अ प्राइमरी गोल ऑफ पॉलिटिक्स। उनके ख्याल में ऑर्डर जो कि पहले हम कह चुके हैं कि पॉलिटिकल अथॉरिटी का या पॉलिटिकल कम्युनिटी का आगाज़ इस बुनियाद पर किया गया कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी हो या सोसाइटी जो है ये पीसफुल हो, एंड एक्सेप्टिंग दैट हैज दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेन, जो कि फॉर एग्जांपल बॉर्डन भी कहते हैं। However, his strictly rationalist account of absolutism advanced in the form of social contract theory did not rely upon conventional notion of natural law and allowed the sovereign's action to be arbitrary as well as absolute। वो जो हैं उनके ख्याल में चूँकि वो एक रैशनलिस्ट पर्सपेक्टिव देते हैं और बेसिकली अपनी सारी बातों को वो लिंक करते हैं रैशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और बेसिकली जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि वो कहते हैं कि चूँकि स्टेट ऑफ नेचर में लोग जो है एक एनार्किक सिस्टम में रहते थे और एक वॉर फॉल अगेंस्ट ऑल की जो एक एनवायरनमेंट थी, तो इसी इन्वायरमेंट से निकलने के लिए लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल अथॉरिटी का बुनियाद रखा, पॉलिटिकल कम्युनिटी का बुनियाद रखा, ताकि सोसाइटी में पीसफुल हो, सोसाइटी में ऑर्डर हो। और इस तरह है कि बाद में हमारे साथ जो तीसरा पॉलिटिकल थिंकर हैं जोसेफ डी मास्टर, उनके ख्याल में ये है कि वो एक फ्रेंच रिवोल्यूशन की क्रिटिक थे और बेसिकली सपोर्टर ऑफ हेरेडिटरी मोनार्की, वो मोनार्की की एक सपोर्टर थे और बेसिकली फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर थे। हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी वाज बेस्ड अपॉन द विलिंग एंड कंप्लीट सबऑर्डिनेशन ऑफ टू द मास्टर। उनके ख्याल में लाजमी है कि जितनी भी फॉर एग्जांपल हम सबऑर्डिनेट हो या सारी सोसाइटी को हम सबऑर्डिनेट करें एक उनके ख्याल में जो वो कहते हैं कि मास्टर को। मास्टर बिलीव दैट द सोसाइटी इज़ ऑर्गेनिक। उनके ख्याल में सोसाइटी जो है ये ऑर्गेनिक है और बेसिकली जब ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं तो एक होल को हम तस्वुर करते हैं और बेसिकली एंड वुड फ्रैगमेंट और कोलैप्स इफ इट वर नॉट बाउंड टुगेदर बाय द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ थ्रोन एंड अल्टर। उनके ख्याल में ये है कि इन फॉर एग्जाम्पल थ्रोन और अल्टर के प्रिंसिपल्स के बगैर, या हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट पावर के बगैर जो है सोसाइटी चूँकि ऑर्गेनिक है, और अगर एब्सोल्यूट पावर ना हो, एब्सोल्यूटिज्म ना हो या एब्सोल्यूट एक्सटेंसिव पावर का इस्तेमाल ना हो, एक ही अथॉरिटी ना हो, मास्टर ना हो, तो उनके ख्याल में सोसाइटी फ्रैगमेंट हो सकती है या फॉर एग्जाम्पल कोलैप्स हो सकती हैं, या इंस्टेबिलिटी जो है ये आ सकती है, कैश जो है ये आ सकता है, या और एनार्किक सिस्टम जो है ये बन सकता है। इन हिज व्यू अर्ली monarchies are ultimately subject to the supreme spiritual power of the pope। और बेसिकली चूँकि वो हेरेडिटरी मोनार्की को सपोर्ट करते हैं और बेसिकली उनके ख्याल में मोनार्क्स जो हैं वो स्पिरिचुअल पावर को जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है या वो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल पावर ऑफ द पॉप को। और बेसिकली उनके ख्याल में ये है कि जिस तरह पहले फॉर एग्जांपल थॉमस हॉब्स कहते हैं और जीन बॉर्डन कहते हैं कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट का होना लाजिमी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए, इसी बुनियादों पर चूँकि तीनों जो है ये रैशनलिस्ट वर्जन ऑफ हम कह सकते हैं कि रैशनलिस्ट वर्जन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म से इनका ताल्लुक़ है, तो सारे जो है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, और इसकी दोनों चीज़ों के लिए या पॉलिटिक्स के होने का पॉलिटिक्स जो है ये लिंक करते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब ही यही है, पॉलिटिकल अथॉरिटी का या रियासत का मतलब ही यही है कि सोसाइटी में सोसाइटी जो है ये सोसाइटी में पीस हो, इन्वायरमेंट जो है ये पीसफुल हो, सोसाइटी में ऑर्डर हो, और बेसिकली इसके लिए लाजमी है एब्सोल्यूट पावर या एक्सटेंसिव पावर का यूज़ जो कि लॉफुल भी हो सकता है या लॉफुल होता है। मैस्टर चीफ पॉलिटिकल वर्क्स इंक्लूड कंसिडरेशन, जो कि सरला फ्रांस जो है ये उनके दो बुक हैं, ओडुपैप जो है ये दोनों इनके 1817 में लिखे गए हैं और 1796 में दोनों की किताबें लिखी गई है, जो कि जिन किताबों में उन्होंने अपने आइडियाज़ जो है वो हमें देते हैं। बहुत आसान अल्फाज में इस तरह है कि एब्सोल्यूटिज्म को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि एब्सोल्यूट पावर इस सेंस में कि किसी को भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, वो किसी को कोई भी सोसाइटी में उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनको फॉर एग्जांपल चैलेंज नहीं कर सकता, और ये लाजमी है किस चीज़ के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए, ऑर्डर के लिए, और इनके ख्याल में ऑर्डर के लिए ही सोसाइटी का बुनियाद रखा गया, पॉलिटिकल अथॉरिटी का बुनियाद रखा गया, रियासत का बुनियाद रखा गया, या रियासत जो है ये रियासत लाजमी है ऑर्डर के लिए, पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए, तो लाजमी यही है कि एब्सोल्यूट पावर हम किसी को दे दे, लेजिस्लेचर को दे दे, पार्टी को दे दे, मास्टर को दे दे, मोनार्क को दे दे, डिक्टेटर को दे दे, जिसको भी हम दे दे, लेकिन वो
एक रैशनल बेसिस पर इस चीज़ को जो है वो जस्टिफाई करते हैं। और दूसरा जो वर्जन है वो थियोलॉजिकल है, जो कि लिंक करते हैं अथॉरिटी को गॉड से, और फिर कोई किसी को भी ये हक़ नहीं दिया जाता कि वो क्वेश्चन करे इस गॉड के डेलीगेटेड पावर्स को।